आगे बढ़ते हैं। आज से दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन शुरू होगा। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत होगी। तो आज से 7 नवंबर तक दिल्ली सरकार का यह कैंपेन चलेगा। 13 विभागों की 423 टीमों की तैनाती की जाएगी। तो एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत दिल्ली में आज से हो रही है। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज से 7 नवंबर तक दिल्ली सरकार का यह कैंपेन चलेगा। तो 13 विभागों की 423 टीमों की तैनाती की गई है। आज से दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत हो रही है। तो हर बार देखा जाता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी के मद्देनज़र अब दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? वायु गुणवत्ता की बात करें तो उसको लेकर तमाम कदम यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आज से एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत भी दिल्ली सरकार कर रही है। कितना फायदेमंद साबित होने की उम्मीद? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है और लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे में इसी को देखते हुए हर साल की तरह दिल्ली सरकार इस साल भी जो है विंटर एक्शन प्लान लेकर आई। पिछले साल हमने देखा था कि 14 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार लेकर आई थी, लेकिन इस बार उसको बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार इस बार 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान लेकर आई है, जो कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पेश किया था, जिसके तहत ही जो एंटी डस्ट कैंपेन है जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। आज यानी कि 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 1 महीने तक ये एंटी डस्ट कैंपेन चलेगा, और दिल्ली के अंदर जो निर्माण कार्य है उन पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन जो है वो चलाया गया है। क्योंकि सर्दियों के दौरान एक तरफ जहां प्रदूषण लगातार दिल्ली में बढ़ता जाता है, तो ऐसे में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उन पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत 13 विभागों की 523 जो टीमें हैं वो 24 घंटे निगरानी रखेगी कि आखिर दिल्ली के अंदर कहां-कहां निर्माण कार्य हो रहे हैं। जिसके साथ साथ जो अगर जहां पर निर्माण कार्य हो भी रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट तौर पर हो रहे हो या सरकारी कोई निर्माण कार्य हो रहा है या फिर कोई जो कंपनियां हैं उनके द्वारा निर्माण कार्य हो रहा है, वहां पर अगर निर्माण कार्य हो रहा है तो 14 सूत्रीय ये प्लान है, जो नियम है वो उनको फॉलो करने जरूरी होंगे। चाहे उसमें जहां पर निर्माण कार्य हो रहा है उस पूरे इलाके को टीन शेड से ढका होना चाहिए। इसके अलावा वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको मास्क पहनना अनिवार्य होगा, उनके लिए पीने के पानी की फैसिलिटी वहां पर करनी होगी। साथ ही साथ जो पूरी किट होती है जो कि प्रदूषण के समय काम करने के लिए होती है वो मजदूरों को प्रोवाइड करानी होगी। पानी का छिड़काव समय समय पर वहां पर कराना होगा। तो ऐसे 14 नियम है कि अगर निर्माण कार्य हो भी रहा है तो वहां पर 14 नियमों को फॉलो करना अनिवार्य होगा। बिल्कुल नमित, और अगर बात की जाए वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण एक ऐसा धब्बा है जो दिल्ली पर लगता रहता है, और दिल्ली सरकार को लगातार विपक्ष जो है वायु प्रदूषण को लेकर घेरता हुआ भी नजर आता है कि तमाम व्यापक कदम पहले से क्यों नहीं उठाए जाते। इस बार हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो है पहले से ही पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत आज से हो रही है, और तमाम मानकों के तहत जैसा कि आपने जानकारी दी कि अब देखा जाएगा कि जहां पर भी निर्माण कार्य हो रहे हैं या कोई भी दिल्ली के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे कि वायु प्रदूषण हो सकता है, उसकी रोकथाम के लिए भी यहाँ पर तमाम कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। तो माना जा सकता है कि दिल्ली सरकार इस बार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि दीपावली के बाद से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है। यही वजह है कि सरकार ने पहले से ही 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान लागू कर दिया है, और सरकार जो है पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। यही वजह है कि आज से पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जो है वो एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत करेंगे। और इस दौरान जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि 13 विभाग हैं, जिन 13 विभागों में पीडब्ल्यूडी भी आता है, दिल्ली पुलिस भी आती है, इसके अलावा एमसीडी विभाग भी आता है, और पर्यावरण विभाग के कई ऐसे अन्य डिपार्टमेंट हैं जो कि 24 घंटे निगरानी रखेंगे। क्योंकि एंटी डस्ट कैंपेन को तो आप छोड़ दीजिए, जो 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान है उसकी निगरानी रखने के लिए पर्यावरण विभाग की तरफ से एक वॉर जोन जो है वो भी बनाया गया है। वॉर रूम के अंदर निगरानी 24 घंटे वहां से रखी जाएगी। और आज से दिल्ली के अंदर जहां जहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां पर 14 नियमों को फॉलो करना अनिवार्य होगा। अगर कोई वहां पर उन नियमों को फॉलो नहीं करता है तो फिर उन पर अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो पहली बार उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, और अगर दूसरी बार भी नियमों का उल्लंघन होता है तो फिर उस निर्माण साइट को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा
वहां पर उनको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत आज 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, ये 1 महीने तक एंटी डस्ट कैंपेन चलेगा। इसके अलावा प्रदूषण पर लगाम लगाने को लेकर पटाखों पर बैन ऑलरेडी पर्यावरण विभाग ने पहले से ही लगा दिया है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो ओड इवन हो या फिर जो कृत्रिम वर्षा हो, अगर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ता है तो फिर आर्टिफिशियल रेन के बारे में भी पर्यावरण विभाग सोच सकता है। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।